दोस्तों, जासूसी ड्रामा आमतौर पर ऐसे होते हैं जिसे देखने पर इंसान अंदर तक रोमांचित हो जाता है और जासूसी कहानियों में किसी महिला का खूनी होना हमेशा ही आकर्षित करता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि महिलाओं का इस तरह से किरदार में कम ही देखा जाता है और जो बात सामान्य नहीं होती वो बात हमेशा आकर्षित करती है। आज हम एक ऐसी महिला जासूस के बारे में बात करेंगे जिनका जीवन हैरान करने वाली कहानियों से भरा पड़ा है। 15 अक्टूबर 1917 की सुबह पेरिस की सेंट लाजार जेल से एक आसमानी रंग की सेना की गाड़ी निकली, जिसमें 2 नने, एक वकील और 41 वर्ष की एक खूबसूरत महिला थी। इस 41 वर्ष की खूबसूरत महिला के सेना के जनरल, व्यापारी, मंत्री सभी इसके दीवाने थे। ये महिला माता हारी थी, जिसे पेरिस की जेल में मौत की सजा देने के लिए ले जाया जा रहा था। 1676 में पैदा होने वाली माता हारी के बचपन का नाम मार्गरेट जेले था। इनकी शादी नीदरलैंड के एक शाही अधिकारी रुडोल्फ मैक्लियोड से 1895 में हुई, जो उस समय इंडोनेशिया के जावा में तैनात थे। शुरुआत में यह माता हारी के नाम से नहीं जानी जाती थी, लेकिन वह एशियन और भारतीय डांस को थोड़ा बहुत जानती थी। कहते हैं जब वह डांस सीख रही थी तो एक पुजारी ने उन्हें माता हारी का नाम दिया, जिसका अर्थ होता है दिन की आँख, मतलब सूर्य। माता हारी इंडोनेशिया में ही एक डांस कंपनी में शामिल हो गईं। वास्तव में शादी के समय माता हारी की उम्र मात्र 18 वर्ष की थी, जबकि उनके पति उनसे दुगनी उम्र के थे और शराब पीकर माता हारी के साथ दुर्व्यवहार करता था। इससे परेशान होकर माता हारी ने डांस कंपनी में शामिल हो गई और अपना नाम जेले से बदलकर माता हारी रख लिया और अपने पति से अलग रहने लगी। कुछ समय बाद इनके पति इन्हें मनाकर घर वापस ले गए और आपसी सहमति से दोनों फिर साथ रहने लगे। इनके 2 बच्चे भी हुए, लेकिन 1902 में फिर से इनके रिश्तों में कड़वाहट आई और दोनों एक दूसरे से तलाक ले लिया। पति से तलाक लेने के बाद माता हारी पेरिस आ गई और यहाँ से अपना डांस कैरियर शुरू किया। पहले विश्व युद्ध के दौरान माता हारी अपने डांसिंग कैरियर के चरम पर थी। फ्रांसीसी सेना के कई अफसर माता हारी की खूबसूरती के दीवाने थे। माता हारी का डांस इतना मादक था कि इनकी मांग पूरे यूरोप में थी। उनके डांस शो का आलम यह था कि रूस से लेकर फ्रांस तक डांस और ओपेरा हाउस दर्शकों से भरे होते थे। फ्राइज म्यूजियम के क्यूरेटर हेज ग्रोनवेग बताते हैं कि माता हारी अगर जासूसी ना भी करती तब भी उन्हें उस सदी के शुरुआती दिनों में यूरोपियन राजधानियों में उन्हें उनके काम के लिए याद किया जाता। वास्तव में माता हारी ने कपड़े उतारते हुए डांस करने वाली नृत्य शैली की खोज की, लेकिन दुख की बात यह है कि माता हारी को डांसर के बदले जासूस के रूप में ज़्यादा याद किया जाता है। स्पष्ट है कि उनके डांस में अश्लीलता थी, जिसके कारण सैन्य अधिकारी उनके दीवाने थे। इस तरह अपने प्रेम जाल में सेना के अधिकारियों को फंसाकर वह महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करती थी और ये सूचनाएं बेच दिया करती थी। इस तरह माता हारी एक खतरनाक जासूस बन चुकी थी, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि वह किसके लिए जासूसी कर रही हैं। इसी बीच माता हारी की मुलाकात फ्रांस के लिए लड़ रहे रूसी कप्तान व्लादिमीर डी मास्लोव से हुई, जिसकी एक आंख नहीं थी।
मास्लोफ ने माता हारी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे अपने फायदे के लिए माता हारी ने खुशी से स्वीकार कर लिया। लेकिन इसी बीच संयुक्त मोर्चे की सेनाएं कई मोर्चे पर जर्मनी से हारने लगीं, जिससे फ्रांस और ब्रिटेन को माता हारी पर शक होने लगा कि माता हारी गुप्त सूचनाएं जर्मनी को दे रही हैं। वहीं दूसरी तरफ माता हारी पर यह भी आरोप लगने लगा कि वह जर्मनी के राज फ्रांस को बता रही हैं। लेकिन नतीजा यह हुआ कि पूरा यूरोप माता हारी पर शक करने लगा। फ्रांस और जर्मनी दोनों को यह लगने लगा कि जंग में उनके हो रहे नुकसान का कारण माता हारी हैं और हर कोई उन्हें ढूंढने लगा। 1917 में फ्रांस के उनके होटल में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान माता हारी ने स्वयं को फ्रांसीसी जासूस के तौर पर पेश किया, लेकिन उनका झूठ पकड़ा गया, क्योंकि फ्रांसीसी सेना ने स्पेन की राजधानी मैड्रिड से बर्लिन को भेजे जा रहे उन संदेशों को पकड़ लिया था, जिसमें कहा गया था कि एक H-21 से उन्हें सटीक जानकारी मिल रही है। फ्रांसीसी सेना ने H-21 की पहचान माता हारी के रूप में की, क्योंकि इस टेलीग्राम से माता हारी की बैंक डिटेल्स, पता और माता हारी की भरोसेमंद नौकरानी का नाम था। नतीजा यह हुआ कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उन्हें 50,000 लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया। हालांकि माता हारी को 50,000 लोगों की मौत का जिम्मेदार जरूर ठहराया गया, लेकिन कोर्ट में पेश किए गए सबूत कुछ और ही कहानी दिखाते हैं। बीते कई सालों में इतिहासकार माता हारी का बचाव कर चुके हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि माता हारी की बलि दी गई, क्योंकि फ्रांस को अपनी हार के लिए बलि का बकरा चाहिए था। पाउलो कोसले अपनी पुस्तक द स्पाई में कहते हैं कि माता हारी आजाद ख्याल की महिला थी। उनका जुर्म मात्र इतना था कि वह आजाद थी। उनकी आज़ादी ही फ्रांस की हार का आसान कारण बनी। महिलाओं के लिए भी वह आसान शिकार थी, क्योंकि उनके अनैतिक मूल्यों का नाम लेकर उन्हें फ्रांस का सबसे बड़ा दुश्मन ठहराना आसान हो गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जर्मनी को भेजे जाने वाले टेलीग्राम की कोड की भाषा ही ऐसी थी कि उसे फ्रांसीसी अधिकारी पढ़ सके। मतलब बर्लिन के अधिकारी यह चाहते थे कि वह टेलीग्राम, जिसमें H-21 का नाम है, बैंक डिटेल्स और माता हारी की भरोसेमंद नौकरानी का नाम था, उसे फ्रांसीसी अधिकारी पढ़ ले। वास्तव में माता हारी किसके लिए काम कर रही थी यह आज तक स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन टेलीग्राम के पकड़े जाते ही फ्रांस को अपनी हार का बहाना मिल गया और जनता भी खुश हो गई। पेरिस के बाहरी इलाके में सैन्य की गाड़ी रोक दी गई और माता हारी को 41 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही खंभे से बांध दिया गया। उनके सामने 12 सैनिक खड़े कर दिए गए। माता हारी ने अपनी आंख पर कपड़ा बांधने से इनकार कर दिया और अपना एक ही हाथ खंभे से बंधवाया और अपने वकील को सलाम की मुद्रा में दूसरा हाथ लहराया। इसके साथ ही कमांडर ने अपनी तलवार को तेजी से नीचे लहराया और गोलियों की आवाज के साथ माता हारी का शरीर घुटनों पर झूल गया। फिर एक अधिकारी उनके करीब जाकर सिर में गोली मारी और माता हारी मार दी गई। उनके शरीर को उनका कोई रिश्तेदार लेने भी नहीं आया। उनके शरीर पेरिस के मेडिकल कॉलेज चीरफाड़ में प्रयोग के लिए भेज दिया गया, लेकिन उनका चेहरा एनाटॉमी म्यूजियम में रख दिया गया। परंतु 20 वर्ष बाद उनका चेहरा भी गायब हो गया, जिसे चोरी हो गया मानते हुए केस भी बंद कर दिया गया। वास्तव में माता हारी की मौत ने
दुनिया के मतलबी रिश्तों को उजागर किया। जब उनके मृत शरीर को भी लेने कोई नहीं आया, उनकी जिंदगी में खुशियां और दुख दोनों ही थे। उनकी मौत के बाद भी यह पता नहीं चला कि वह किसके लिए जासूसी करती थी। अंततः माता हारी की जीवनी के लेखक रसेल वारेन हाउ ने 1985 में फ्रांसीसी सरकार को यह मानने के लिए मजबूर कर दिया कि माता हारी निर्दोष थी। फ्रांस के निर्दोष मानने से यह स्पष्ट है कि माता हारी 50,000 सैनिकों की मौत की दोषी नहीं थी, और अगर वह जासूस थी तो किसके लिए जासूसी करती थी, यह आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया। तो दोस्तों, ये थी कहानी दुनिया की सबसे बड़ी जासूस माता हारी की। दोस्तों, अगर ये आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।